नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस या एसएससी, जीडी, एमटीएस, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए हम स्टैटिक जीके के 250 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि लगातार इसी से प्रश्न रिपीट हो रहा है। एकदम 250 क्वेश्चन मोस्ट वैल्यूएबल होने वाला है। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है या आने वाले एग्जाम है जिनका भी है उन सभी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित एक उत्कृष्ट कृति है? ये अजंता की गुफा में उड़ती अप्सरा चित्रकला जो है अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है? रासलीला जो है राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य का मैंने मैराथन वीडियो कराया हुआ 3 घंटे का, आप दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? अबेकस जो है पहला गणना करने वाला उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना गुरु वेमपति चीना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है गुरु वेमपति चीना सत्यम। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मूल रूप से डैश से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है कथकली। चाली, रामदानी और झूमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया से संबंधित। और सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाभारत की कहानियों पर आधारित है? पंडवानी जो है यह महाभारत की कहानी पर आधारित है। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? 6 श्रेणी में दिए जाते हैं 2017 तक के। टेक्स्ट बुक का प्राइस और भी कम कर दिएगा, मात्र आपको 263 में पास प्रो, वहीं पास प्रो में 351 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का सभी एग्जाम का 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। रीखम पद नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर कभी कभी आपको रीखम पारा नृत्य रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश क्लिक कीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी के आधार पर सूचित किए जाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र प्लावित राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को एकमात्र जो है प्लावित राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। जो कहाँ है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को डैश के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। समाचार में देखे जाने वाले अवार्ड्स को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया जाता है? टेलीविजन उद्योग के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। डैश के हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। फाल्गुन के हिंदी महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन पत्र प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन का मूल्यांकन के लिए संभव अधिकतम स्कोर क्या है? 1400 जो है अधिकतम स्कोर है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैश में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। रीता गिद्धा नृत्य, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित। रीता गिद्धा नृत्य जो है पंजाब से संबंधित है। डैश शहर में जंतर मंतर नहीं है? इंदौर शहर में जो है जंतर मंतर नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नुआखाई का त्यौहार जो है पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में औस, अमन और बोरो निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसल है। ये सभी जो धान की महत्वपूर्ण फसल है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संगीत कर्नाटक संगीत प्रणाली से संबंधित है। कुचिपुड़ी का संबंध जो है शास्त्रीय नृत्य शैली के संगीत कर्नाटक संगीत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद ही नहीं है। सितार जो है सुशीर वाद नहीं है। फतोरपा जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये गोवा में मनाया जाता है। फतोरपा जात्रा भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है। तबला के वादक है। 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी का जयंती हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। सचिन तेंदुलकर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये बिल्कुल कथन में से सही हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है सोनपुर मेला। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितना है। 37 मीटर है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई 37 मीटर है। लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार, यह प्रसिद्ध उदाहरण किसने कहा था। अब्राहम लिंकन का ये कथन है। हाल ही में आई योजना उड़ान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उड़ान जो है क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए एक योजना से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है। नेपियर संग्रहालय यह केरल में स्थित है। भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं। 72 प्रमुख राग हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे जिसमें अहिंसक, प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूप ठुमरी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कथक जो है ठुमरी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। बौद्ध द्वारा निर्मित कोनेरू गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में। कोनेरू गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है। ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ था 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ था। भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। वाराणसी को भारत दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20-21 को जो है आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। भवई पारंपरिक रंगमंच का रूप है गुजरात का। भवई किस राज्य का रंगमंच का रूप है। गुजरात का है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल एलोरा की गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है। चरनाद्री पहाड़ी में है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल एलोरा की गुफाएं जो है चरनाद्री पहाड़ी में स्थित है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी गुफा में चूना पत्थर पाया जाता है। बोर्रा गुफाएं में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। महाबोधि मंदिर जो है यह बिहार के गया में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भारत में नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है। शॉटपुट से संबंधित। दीपा की मलिक जो है शॉटपुट से संबंधित है। माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किस देवता को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित और ये जैन धर्म से संबंधित है। किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों द्वारा जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेल्सन मंडेला किसके राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा को शामिल किया गया जो पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय है। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में डैश के महानतम भारतीय गायकों में से एक थे। कर्नाटक के महानतम भारतीय गायकों में से एक थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस डैश के रूप में मनाया जाता है।
1 मई यहाँ पर मई दिवस के रूप में, या 1 मई यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार को पहले बुकर पुरस्कार कहा जाता था। किस वर्ष में इस पुरस्कार का नाम बदल दिया गया? 2001 में इसका नाम बदल दिया गया। विलंबित और द्रुत किस गायन शैली के 2 प्रकार हैं? ख्याल के ये 2 प्रकार हैं। भारत में शहरी आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला T20I पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में पहली बार आयोजित किया गया था। केंद्र सरकार की पहल योजना डैश से संबंधित है? LPG सब्सिडी से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबाची का मेला जो असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों में किस हिंदुस्तानी संगीत शैली की उत्पत्ति हुआ है? टप्पा की उत्पत्ति हुआ है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम है? आना सागर जो राजस्थान में स्थित है और ये कृत्रिम झील है। नासा के किस मिशन के तहत चंद्रमा पर पहला मानव भेजा गया था? अपोलो प्रोग्राम के तहत भेजा गया था। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार माना जाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार को जो है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार माना जाता है। सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? ओणम में केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कालबेलिया जो है शास्त्रीय नृत्य बल्कि लोक नृत्य जो राजस्थान का है। और गुलाबो सपेरा एकदम इसकी प्रमुख जो है कलाकार है। हिंदू मंदिर के सामने इस स्तंभों वाले हॉल का क्या नाम है? जहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं उसे मंडप कहा जाता है, जहाँ भक्त जो है इकट्ठा होते हैं। पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में शैली में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? ओडिसी के लिए जाना जाता है मीनाती मिश्रा को। टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? ये झारखंड का टूसू पर्व जो है ये झारखंड का फसल उत्सव है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है असम में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? 1993 में मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। 1998 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आर्थिक विज्ञान में नोबेल स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया था? 2016 में इसकी शुरुआत हुआ था। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? संतूर बजाने के लिए जाना जाता है। भक्ति काल में कवि सूरदास रहीम और रस खान निम्नलिखित में से भाषाओं में से किस भाषा में अपना काम किए हैं? ब्रज भाषा में अपना काम किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण यानी रिक्तीकरण के मुद्दे से गहन रूप से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज डैश नृत्य के प्रतिपादक है? कथक के प्रतिपादक है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता संबंधी प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर है, जिनको भारत रत्न से पहली बार सम्मानित किया गया था और ये प्रथम खिलाड़ी है। ओडिशा का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। शयन मुद्रा में भगवान विष्णु की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाया गया है? अंडावली गुफाएं में पाया गया है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? बैलों की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं और ये 2 राज्यों में महत्वपूर्ण है, एक महाराष्ट्र और एक छत्तीसगढ़, दोनों याद रखिएगा। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन बजाते थे। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जो है वायलिन बजाते थे। खजुराहो के मंदिर की डैश का एक शानदार उदाहरण, नागर शैली के मंदिर का एक शानदार उदाहरण है। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में विलय कर दिया गया था? जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया था। भारत में सितार के उस्ताद सितार मेस्ट्रो के रूप में अर्थात पंडित रविशंकर को जाना जाता है।
भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रुकयूल भी कहा जाता है? भूटान को जो है ड्रुकयूल कहा जाता है। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा जो है भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सभी को पता है, नागालैंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे रोहिलखंड के मिनी कुंभ के रूप में जाना जाता है? काकोरा का मेला को जो है रोहिलखंड के मिनी कुंभ के रूप में जाना जाता है। ओशन वुओंग का कौन सा उपन्यास 19 वर्षीय हाई नामक ऐसे युवक की कहानी जो डिमेंशिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला के कैरेक्टर बन जाता है? द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस में इसका उल्लेख है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान। फुटबॉल मैच की अवधि कितना होता है? 90 मिनट का होता है। नियमित समय में कितना होता है? 90 मिनट का होता है। भारत में डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा का जो है भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का विशालतम कंटेनर पतन है? जवाहरलाल नेहरू पतन जो है भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? गरबा जो है गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिजली का आविष्कार कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बिजली का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 1 जून को मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीत कलाकार कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीत कलाकार है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हैप्पीनेस डे के प्रस्ताव की शुरुआत किया था? भूटान के द्वारा किया गया था। किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है। यादवेंद्र उद्यान डैश पर स्थित है? पिंजौर पर स्थित है। जुड़वा पहाड़ी की बराबर और नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण डैश में यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए किया गया था? दिल्ली में इसका निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए बनाया था? सोनार केला जो है यह सत्यजीत रे द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया था। भारत में किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? अमृत कौर जो है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित, और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा है? अभिजीत बनर्जी के द्वारा छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक लिखा गया है। एरेथ्रियन सागर का पेरिप्लस कब लिखा गया था? पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिर की श्रृंखला है? अजंता की गुफा में जो है 29 बौद्ध श्रृंखला गुफाएं हैं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। भोपाल में मस्जिद का नाम द क्राउन ऑफ मॉस्क के नाम से जाना जाता है और यह भारत में सबसे बड़ी भी है। ताज उल मस्जिद है। भोपाल में मस्जिद का नाम क्या है? द क्राउन ऑफ मॉस्क है जो ताज उल मस्जिद है। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। भारतीय नौसेना हवाई अड्डा INS बाज कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक को दर्शाता है जहाँ गीत प्रथागत रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में होता है? मणिप्रवालम भाषा में होता है। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर है। गोलकुंडा का किला किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। डैश संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर है? केंड्रिक लेमर जो है संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर है। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली लुप्त पक्षी प्रजाति कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। कोक बरोक भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में बोला जाता है?
त्रिपुरा में जो है कोक बरोक भाषा बोला जाता है। बोधि स्तूप पद्म पानी चित्र किन गुफाओं की विशेषता है? बाघ की गुफाओं की विशेषता है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित इमीसैट किस प्रकार का उपग्रह है? इंटेलिजेंस उपग्रह है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डैश के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार दिया गया था। डमहल भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का है। डमहल जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ब्रह्म महोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? आंध्र प्रदेश का है। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना इसका उद्देश्य है। लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है लिंगराज मंदिर। ऐतिहासिक चंद्रगिरी किला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है चंद्रगिरी किला। बथुकम्मा एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम क्या था? वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? मेधी कहलाता था। डर्बी कप फ्रेंच में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रग्बी से संबंधित है। पीएम मुद्रा योजना के किशोर योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? 5 लाख रुपया है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुआ था। आप निषिद्ध शहर कहाँ पाएंगे? चीन में पाएंगे। आप निषिद्ध शहर जो है चीन में है। श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? नरसिम्हन राव है। खजुराहो मंदिर का समूह डैश शैली के लिए प्रसिद्ध है? नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक जिन्होंने भरतनाट्यम नामक एक नई शैली की रचना किया था? पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम की नर्तक है। अपने कार्यों के माध्यम से गिरीश कर्नाड ने किस क्षेत्रीय भाषा में साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया है? कन्नड़ भाषा में योगदान दिए हैं। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध डैश थे, शहनाई वादक थे उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। भारत में किसान दिवस कब से मनाया जाता है? 2001 से किसान दिवस मनाया जाता है। भाजा और कार्ला गुफा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार समाचार पत्र पत्रिका ऑनलाइन पत्रिका साहित्य और संगीत रचना उपलब्धि के लिए एक पुरस्कार इसे डैश में स्थापित किया गया था? 1917 में इसे स्थापित किया गया था। याओ स्वांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध डैश दिनों तक मनाया जाता है? 5 दिनों तक याओ स्वांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। रावण द्वारा कैलाश को उठाने का प्रयास की मूर्ति कहाँ है? एलोरा में है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? ध्यानचंद्र से संबंधित है। महाबलीपुरम विश्व के वास्तुशिल्प आश्चर्यों में से एक है जो डैश के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर है। बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 1849 में प्रकाशित माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा रचित कविता संग्रह का शीर्षक क्या है जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी कहता है? द कैप्टिव लेडी है। निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? विश्वनाथ आनंद जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। भारत के केरल के निमाम में स्थित नीरामंकरा मंदिर किस प्रकार के मंदिर के रूप में जाना जाता है? संदर प्रकार के मंदिर के रूप में जाना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष डैश में हुआ था? 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुआ था। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? छऊ में जीता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नागालैंड से संबंधित है?
मोनिया ओसु जो है नागालैंड से संबंधित है। बाईचिंग भूटिया किस खेल के भारतीय दिग्गज है? फुटबॉल के भारतीय दिग्गज है। धूम मठ में स्थित है? दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग में धूम मठ स्थित है। किस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन थे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से संबंधित है? सत्रिया जो है बिहू नृत्य से प्रभावित है। शतरंज में वर्गों की 36 पंक्तियों को डैश कहा जाता है? उसे रैंक कहा जाता है। शतरंज में वर्गों की 36 पंक्ति को रैंक कहा जाता है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान डैश को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है यह उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ समूह की सबसे छोटी भाषा है? मलयालम जो द्रविड़ समूह की सबसे छोटी भाषा है। भारत में वन्यजीव सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? अक्टूबर में भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान मंदिर निर्माण में राय गोपुरम का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता था? विजयनगर में था। किस सुधारक ने एक ईश्वर एक जाति का नारा दिया है? नारायण गुरु ने एक ईश्वर एक जाति का नारा दिया है। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस मौलिक अधिकार के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं? समता के अधिकार के तहत समान हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 23 में नहीं बल्कि 22 में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2000 में पद्म विभूषण से पंडित जसराज को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है? बगुरुम्बा जो है असम के बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। साइना नेहवाल ने किस वर्ष व्यक्तिगत महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था? 2012 में जीता था। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है जो कि डैश का जन्म दिवस है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अगस्त डैश में शुरू किया गया था? अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भीमबेटका की खोज डैश ने किया था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने किया था। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड बोर्के जो है मेयो कॉलेज का संस्थापक था। वांगला सांस्कृतिक उत्सव 100 ड्रम महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेघालय की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जैनियों द्वारा ज्ञान पंचमी कार्तिका डैश दिन को मनाया जाता है? 5वां दिन को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली में दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली युद्ध को दर्शाया जाता है? डांडिया रास में दर्शाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारी के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। ठुमरी के घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बनारस और लखनऊ घराने में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के विजेता थे? के.एस. कृष्णन थे। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितना होता है? 11 मीटर का होता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दिया गया था? 2013 में मंजूरी दिया गया था। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग जिम्मेदार है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लागू किया है। 200 डैश भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म था?
किसान कन्या जो है भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म था। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बराबर की गुफा स्थित है? बिहार में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस नदी के पास स्थित है? नर्मदा नदी के पास स्थित है। निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित उपनिषदों में से किसे मृत्यु का रहस्य कहा जाता है? कठोपनिषद को मृत्यु का रहस्य कहा जाता है। कुतुब मीनार को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? 1993 में शामिल किया गया था। राजस्थान में वल्लभ समुदाय का मुख्य पवित्र स्थान कहाँ है? नाथद्वारा में है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। सरहुल में निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? उरांव हो जाएगा। जो उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है और ये झारखंड में है। पंथेरू नृत्य निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से संबंधित है पंथेरू नृत्य। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को निम्नलिखित में से किस कला का जनक कहा जाता है? नील मृदभांड का जनक जो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ऑपरेशन फ्लड के जनक है। दाल खाए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किया था? रानी कनकवती ने किया था। डैश को विद्युत के जनक के रूप में जाना जाता है? माइकल फैराडे को विद्युत के जनक के रूप में जाना जाता है। डैश के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम कलिंग है। अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ में याहा बिन अहमद सरहिंदी दावा करते हैं कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। सैयद वंश के जो संस्थापक थे पैगंबर के वंशज थे। मिडनाइट चिल्ड्रन जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक का भारत के संक्रमण को चित्रित करता है, किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी के द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया है। असम के किस शहर में हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है? जोरहाट में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में नागाजी का मेला किस स्थान पर लगता है? मुरैना में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? उगादि का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? मालदीव समुद्री सीमा के द्वारा अलग होता है। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले पहले IPS अधिकारी कौन है? और अपर्णा कुमार है। उस भारतीय शहर का नाम बताएं जहां दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुआ था। भोपाल में हुआ था। प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक लिखा है? मदन मोहन सत ने लिखा है। विजय दिवस डैश को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? 28 × 15 मीटर का होता है। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? किबिथु जो है भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है। मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला दर्शाता है? हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाता है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। भारत के किस राज्य को एक ही दिन में 18 GI टैग मिला है? उत्तराखंड के राज्य को 18 GI टैग जो है एक ही दिन दिया गया है। तो ये टोटल 250 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गया। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है इसको लगातार रिवीजन कर लीजिएगा। एकदम ये रिपीटेड प्रश्न होने वाला है। आगे की सेट में जरूर ये बहुत ज़्यादा प्रश्न छपने वाला है, इसलिए पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक ऑफर चल रहा है 28 से 31 दिसंबर तक रहने वाला है। बहुत ही सस्ता ऑफर है, मात्र आपको 263 मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड सामान लगाना है जिससे आपको 12% का डिस्काउंट हो गए। 263 में आपको 1 साल का पास प्रो मिल जाए। वहीं पास प्रो मैक्स 351 में आपको 1 साल का मिल जाएगा। आपको जो भी प्लान लेना है जाकर सिलेक्ट कर लीजिएगा और बाई कर लीजिएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए जाके अच्छा मौका है। आप 2 साल वाला लीजिए या 3 साल वाला लीजिए, जाके परचेज कर लीजिए और अपना एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए।
और इन सभी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है कमेंट बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिलता रहता है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।